पीछे दिवाली पीछे ग्यारह को उठ जाए देव अनुष्ठानी एकादशी वहाँ उठ जाते हैं। ये संगम युग की तो यादगार है, ये संगम युग की तो यादगार है। इस बरसात के मौसम में खूब बरसात हो रही है अभी। ये श्रावण का महीना है कि नहीं? ज्ञान की बरसात हो रही है कि नहीं है? ज्ञान की बरसात हो रही है। इस ज्ञान की बरसात में पवित्रता की राखी का बंधन ब्राह्मण बांध रहा है। प्रजापिता पहला ब्राह्मण है ना, वो क्या कर रहा है? क्या ज्ञान सुना रहा है? कौन सा ज्ञान? ज्ञान का कौन सा सूत्र बांध रहा है? पवित्रता की राखी का सूत्र बांध रहा है। ये आखिरी जन्म रह गया, इसमें भी बहुत कुछ भोग लिया, अब थोड़ा सा टाइम पवित्र रह लो। ये मोह ममता त्याग दो, इच्छा मात्रम अविद्या कर दो, तो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा जन्म जन्मांतर का। ये पवित्रता की राखी ब्राह्मण बांध रहा है। पहले ब्राह्मण ही बांधते थे। पहले जब सतो प्रधान टाइम था तब कौन बांधते थे? ब्राह्मण ही बांधते थे। यज्ञ के आदि में भी वो ब्राह्मण था, किसी ने पहचाना हो या न पहचाना हो, आदि में भी उसने राखी बांधी थी यज्ञ के अंदर। फिर बाद में लड़कियां भाई को बांधने लगी। क्या अभी क्या कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियां? हाँ, आपस में एक दूसरे को जाकर के राखी बांध देती है। बांधती है बाबा, लेकिन 10 दिन पहले 20 दिन बाद तक चलती रहती है राखी। हाँ हाँ, वो चलती रहती है तो चल रही है ना, अभी राखी बांध रही है ना, तो वो पवित्र बनाएंगी क्या? किसी को पवित्रता के बंधन में बांध पाया? फिर वो तो पैसे लेने के लिए। बहनें भाइयों को राखी किस लिए बांधती हैं? पैसे लेने के लिए बांधती हैं। तो भी रईस लोगों के पास जाएंगी, जो गरीब भैया होंगे उनके पास नहीं जाएंगे। और ये ब्राह्मण तो ऐसा है जो सबको, ये इसका तो नारा है क्या? मैं किसके लिए आता हूँ? गरीब निवाज। ये गरीब निवाज बाप आया हुआ है, कोई दे या न दे, इसको देने लेने की परवाह नहीं, और सबको पवित्रता की राखी बांध रहा है। तो श्रावण के महीने में पवित्रता की राखी भी बंध रही है। अभी जल्दी ही 4-6 साल के 8 साल के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी भी हो जाएगी। क्या वो कृष्ण नहीं जो बच्चे के रूप में, देह के रूप में सतयुग में पैदा होगा? वो कृष्ण जिसका दुश्मन शिशुपाल, कंस, जरासंधी थे। सतयुग में कोई दुश्मन होगा क्या? वहां तो कोई दुश्मन होगा ही नहीं। तो वो कृष्ण भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, यशोदा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी, नंदा बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी भी होने वाली है क्या? हाँ, फिर जब कृष्ण का जन्म होगा तो कंसी जरासंधी मारे जाएंगे कि नहीं हैं? और कृष्ण का जन्म होता है पहले, और बाद में होता है रामनवमी। किसका जन्म होता है? राम की नवमी। नव दुर्गा पूजन होता है ना, पहले देवियों की धूमधाम होगी है, फिर देवियों की धूमधाम होने के बाद लास्ट में राम की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा। राम का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ और रावण का मारा जाना, विजयदशमी। क्या 10 विकारों के ऊपर, 5 तत्वों के ऊपर जो तमो प्रधान बने हुए हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। फिर लास्ट में ज्ञान के दीपक सबके जल जाएंगे। दीपावली। पहले कौन सा दीपक जलाया जाता है? धर्मराज का दिया जलाया जाता है। किसका दीपक जलाया जाता है? धारणा करने वाला जो राजा है
वो आत्मा का दीपक जलाया जाता है। धर्मराज का दीपक जलता है, उस एक दीपक से सबके दीपक जगा दिए जाते हैं। 6-8 वर्षों में बहुत कुछ काम होना है। फिर देव अनुष्ठानी एकादशी और खेल खलास। आ गया समझ में? नहीं तो ये राजस्थान की परंपराएं हैं। उत्तर भारत में तो ठेठ में ये शब्द सुना ही नहीं हमने।